नमस्कार। जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। तो एसएसबी ट्रेडमैन 2020 की जो वैकेंसी है उसमें वेटनरी और ड्राइवर वालों का वीडियो बन गया है। वो बता चुके हैं कि कितने कैंडिडेट अदर कैटेगरी के जो जनरल में फ़ाइट कर रहे हैं और कहां तक संभवतः इसकी फाइनल मेरिट जा सकती है। तो आज बात करेंगे कुक वालों के बारे में कि कुक में कितने अदर कैटेगरी के जो लड़के हैं वो जनरल में फ़ाइट करेंगे और उसके बाद से इसकी मेरिट कहाँ तक जा सकती है फाइनल, और इसमें कितने नंबर और बढ़ सकते हैं। जनरल में इसलिए फ़ाइट करते हैं कि जनरल कैटेगरी में वैकेंसी भी ज़्यादा रहती है और इसमें हर एक ट्रेड में मैंने देखा है कि जनरल में बहुत कम लड़के पास हुए हैं। मेडिकल में बहुत कम लड़के बुलाए गए थे जनरल में। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं हर एक ट्रेड में सबसे ज़्यादा ओबीसी से लड़के जनरल में फ़ाइट कर रहे हैं। उसके बाद से ईडब्ल्यूएस से और उसके बाद से एससी से, एसटी के बहुत कम लड़के किसी ट्रेड में फ़ाइट कर रहे हैं। नहीं तो एसटी वाले अपने कैटेगरी में ही रहेंगे। सबसे कम तो उन लोगों का वो जाने वाला है, कटअप जाने वाला है। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सब कुछ क्लियर करते हैं। ये कुक वालों के लिए है, अगले दिन किसी अदर ट्रेड पे वीडियो लाया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही करके एक एक ट्रेड का वीडियो आता रहेगा। और जो ये 2023 की वैकेंसी चल रही है जिसका फिजिकल चल रहा है उसका भी हर एक अपडेट आता रहेगा। फिजिकल के बाद तैयारी कैसे करें, ट्रेड टेस्ट, सब कुछ उसका अपडेट आएगा। तो यदि आप 2023 वाले हैं तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सब कुछ डाटा मैंने नोट करके रख लिया है। जैसे जनरल ये कुक वालों में मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसी है और जो बुलाया गया है मेडिकल के लिए वो अलग अलग नाम नहीं दिया है। एक ही पीडीएफ में, एक ही लिस्ट में सबका नाम मिक्स है, इसलिए मिक्स बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेल का अलग बताएंगे फीमेल का अलग। उस पीडीएफ को मैंने देखा, उसमें लड़कियों का नाम है, लड़कों का नाम है, सबका मिक्स है। जैसे ओबीसी का नाम है तो उसमें लड़की भी है, लड़का भी है। जनरल का नाम है तो उसमें लड़की है, लड़का है। इसी तरह से इसमें दे दिया है सबका मिक्स करके, लेकिन पोस्ट जो है अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं इनकी कट ऑफ भी अलग लगेगी, लेकिन लिस्ट में नाम एक ही दिया है। कितने पे कट ऑफ लग रही है, कितने पे नहीं लग रही है, किसी को मालूम नहीं है, ये सिर्फ आयोग को मालूम है। तो ये जो वैकेंसी है अलग अलग है। जैसे जनरल में देखा जाए तो मेल के लिए 123 है और फीमेल के लिए 12, टोटल 135 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 23 और फीमेल के लिए 2, टोटल 25 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए 40 मेल में है और 6 फीमेल में है, टोटल 46 वैकेंसी है। एससी में 25 मेल में है और 4 फीमेल में है, टोटल 29 वैकेंसी है। एसटी में 21 मेल में है और 2 फीमेल में है, टोटल 23 वैकेंसी है। अगर टोटल ऑल मेल और फीमेल को देखा जाए तो 258 वैकेंसी है। इसका ये रूल था कि जब पेपर हो गया तो उसके बाद से 20 गुना बुलाना था लड़कों को ट्रेड टेस्ट के लिए, लेकिन 20 गुना नहीं बुलाया गया, लगभग 15 गुना बुलाया गया। उसमें से 15 गुना लड़कों को बुलाया गया, उसमें से जो ट्रेड पास कर लिए हैं उसमें से 3 गुना लड़कों को बुलाया गया है मेडिकल के लिए। अगर देखा जाए तो ये जो टोटल वैकेंसी जनरल की है इसमें टोटल मेल फीमेल मिला करके 135 बंदे हैं, लेकिन इसको बुलाना था 405 लड़कों को बुलाना था, लड़का लड़की मिला करके। लेकिन मात्र 61 लड़का लड़की दोनों को मिला करके मात्र 61 लड़कों को बुलाया गया है। इसमें 344 को कम बुलाया गया है। क्यों कम बुलाया गया है कि अदर कैटेगरी वाले उसमें फाइट किए हैं। जैसे कि देखिए ईडब्ल्यूएस में 75 को बुलाना था लेकिन बुलाया गया है 112। 37 कैंडिडेट इसमें से उसमें फाइट किए हैं। जैसे ओबीसी में 40 वैकेंसी था, 3 गुना इसका जो बुलाना था 138 कैंडिडेट को बुलाना था, लेकिन 420 कैंडिडेट बुलाए गए हैं। सबसे ज़्यादा ओबीसी से लड़के फाइट कर रहे हैं जनरल में। उसके बाद से एससी का जो 29 वैकेंसी था दोनों को मिला करके 87 कैंडिडेट बुलाना था, लेकिन इसमें 107 कैंडिडेट बुलाया गया है। 20 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं जनरल में। और एसटी के जो 23 वैकेंसी मेल फीमेल मिला करके 69 कैंडिडेट बुलाना था, लेकिन ये 73 बुलाए हैं। 4 कैंडिडेट इसमें से फाइट कर रहे हैं जनरल में। हम यह देख रहे हैं कि हर एक ट्रेड में सबसे ज़्यादा ओबीसी के कैंडिडेट जनरल में फाइट कर रहे हैं और हर एक ट्रेड में देख रहे हैं कि जनरल के कैंडिडेट को बहुत कम बुलाया गया है। वैकेंसी से 2 गुना भी नहीं बुलाया गया है, बहुत ही कम बुलाया गया है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसका 2 ही रीज़न हो सकता है। या तो ये जो जितने लड़के एक्स्ट्रा वाले दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा हैं तो अधिक बुलाया गया है,
यहाँ पे अगर इसको काउंट करेंगे मतलब जितना बुलाना चाहिए था 3 गुना करके, तो ये 774 कैंडिडेट बन रहे हैं। अगर ये जो टोटल किसी में कम किसी में एक्स्ट्रा जैसे जो बुलाए गए हैं ये भी 773 हो रहे हैं, तो 3 गुना तो हो ही रहे हैं कैंडिडेट। ऑल ओवर वैकेंसी का 3 ही गुना हो रहे हैं, लेकिन किसी कैटेगरी में कम और किसी कैटेगरी में ज़्यादा बुलाए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा देख रहे हैं कि ओबीसी वाले बंदे जो इसमें जनरल में सबसे ज़्यादा ओबीसी से जनरल में फाइट कर रहे हैं, और उसके बाद से एससी में एससी से, उसके बाद से ईडब्ल्यूएस से, इसमें एसटी से भी 4 कैंडिडेट उसमें फाइट कर रहे हैं। तो इसका एक ही मतलब रीज़न यही हो सकता है, या तो ये ओबीसी का बंदा ट्रेड टेस्ट में अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाया होगा, नंबर ज़्यादा होगा तो नहीं लगाया होगा, या तो ये उम्र में छूट नहीं लिया होगा, नंबर ज़्यादा होगा तो उसमें फ़ाइट कर गया होगा। ये 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो इनका फॉर्म भी गलत भरा जा सकता है, जैसे किसी का गलत फॉर्म भर दिया गया, जैसे ओबीसी का है एसटी एससी में भरा गया, तो वो जब उसका लिस्ट बनेगा तो वो जनरल में काउंट होने लगेगा। तो यही रीज़न हो सकता है, 2-3 रीज़न यही है। या तो ये नंबर ज़्यादा लाए हैं, उम्र में छूट नहीं लिए हैं और इनका नंबर ज़्यादा है इसलिए उसमें फ़ाइट कर रहे हैं, या तो अपने फॉर्म को ये जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था उसमें सब भरा जा रहा था तो उसमें ये लोग या तो जनरल में भर दिए होंगे, और उसके बाद से यही 2-3 रीज़न हो सकता है, तभी जा कर के इतने ज़्यादा लड़के उसमें काउंट हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ओबीसी से ही हर एक ट्रेड में देख रहे हैं। तो जब ओबीसी के बंदे इतना जनरल में फाइट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ओबीसी और जनरल की मेरिट एकदम नज़दीक ही रहने वाली है। तो इसी तरह से जो ये 138 हैं, यदि आप ओबीसी में हैं, ज़्यादा नंबर लाए हैं, उम्र में छूट ले लिए हैं, तो आप जनरल में फ़ाइट नहीं करेंगे। आप जिस कैटेगरी में रहेंगे उसी में आपको रहना पड़ेगा। तो मैंने हर एक वीडियो में कमेंट देखा और उसमें पढ़ा कि मतलब सबसे मिनिमम लड़का किस मतलब हर एक कैटेगरी का कितना नंबर वाला कुक में है। तो जहाँ तक मुझे मिला मैं नोट किया, तो आपको बता दें कि किस कैटेगरी में कितने नंबर वाले मेडिकल फिट हुए हैं। जैसे जनरल में देखा जाए तो जनरल में मुझे 74 नंबर वाला लड़का मिला है, 71 नंबर वाला लड़का मिला है। ईडब्ल्यूएस में देखा जाए 73 नंबर वाला मिला है, 70 नंबर वाला मिला है, 68 नंबर वाला मिला है। ओबीसी में अगर देखें तो 75 नंबर वाला लड़का मिला है मुझे, 74 नंबर वाला मिला है, 69 पे फीमेल मिली है। उसके बाद से 71 नंबर वाला मिला है, ये भी फीमेल है। एससी में अगर देखा जाए तो 69 नंबर, 68, 66 नंबर, यहाँ तक लड़के मतलब कमेंट किए हैं। यदि इससे भी नीचे अगर आपके नंबर बन रहे हैं और आप ट्रेड और क्या नाम है मेडिकल फिट हो गए हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। उसका अपडेट दे दीजिए, बाद में भी दे दिया जाएगा किसी अदर वीडियो में। और एसटी में अगर बात करें तो 63 नंबर वाला लड़का मिला है, 61 नंबर वाला लड़का मिला है। एसटी में 61 नंबर तक का लड़का कमेंट किया है कुक में, तो उसी हिसाब से आप इसमें अनुमान लगा सकते हैं। जैसे ये तो जो जनरल है और ओबीसी है ये नज़दीक ही रहेंगे, क्योंकि इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट इसमें फ़ाइट कर रहे हैं, और ये ईडब्ल्यूएस वाले भी उसमें कुछ फ़ाइट कर रहे हैं, जैसे 37 कैंडिडेट हैं। और उसके बाद से एससी वाले, तो ये एसटी में देखिए 61 नंबर एससी में मिला है। तो कहीं ना कहीं अगर ये 61 नंबर वाला लड़का मेडिकल फिट है, ये 63 नंबर है, तो समझिए कि 63 से 65 जाते जाते ये फाइनल मेरिट हो जाएगा और इसका सिलेक्शन भी हो जाएगा। उसी तरह से यदि मिनिमम ये लड़का अगर इसमें सेलेक्ट है तो इसमें 3 से 4 नंबर इसमें ऐड करेंगे तो फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, हो भी जाएगा। मान लीजिए ईडब्ल्यूएस में 69 पे है, तो इसमें अगर 3-4 नंबर प्लस करेंगे तो वही 72-73 पे फाइनल हो जाएगा। इसमें अगर 70 से कम भी अगर लड़के हैं तो कमेंट करके बताइएगा। जनरल में अगर 70 से कम है तो कमेंट करके बताइएगा। इसमें ईडब्ल्यूएस में 68 नंबर वाला मिला है लड़का, तो 3-4 नंबर ऐड किया जाए तो यही जा कर के मतलब 72-73 पे जा कर के फाइनल मेरिट बन सकती है।
इसमें अगर कोई इससे कम वाला हो तो कमेंट करके बताइएगा। कोई भी कैटेगरी हो 3 से 4 नंबर। एसएससी जीडी में जो इस बार का एसएससी जीडी हुआ है, पहली बार में 7-8 नंबर बढ़ाया गया था और फिजिकल होने के बाद 7-8 नंबर बढ़ाया गया और 3 गुना मात्र लड़कों को बुलाया गया था। उसमें 3 गुना लड़कों को बुलाया गया था। उसमें जो फाइनल मेरिट लगा वो लगभग 5 नंबर बढ़ाया गया था और उसमें फाइनल मेरिट लग गई थी 3 गुना में। तो 3 गुना ये भी है। अब बात ये है कि ये वैकेंसी पुरानी है, लड़के तो वही हैं, तब से लेकर के अब तक तैयारी कर रहे हैं। जिनका इधर उधर कहीं नहीं हुआ, चाहे किसी में से छट गए हैं, वही तो इसमें बैठे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वैकेंसी पुरानी है तो 5 नंबर नहीं बढ़ सकता है, बढ़ भी सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि 3-4 नंबर जो प्लस में है वो अपने आप को सेफ माने और उनका नंबर आ सकता है फाइनल लिस्ट में। तो ये था कुक वालों का डाटा। आगे किसी अदर ट्रेड पर वीडियो लेकर के आते हैं, तब तक आप इस चैनल पे बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट कर दीजिएगा अपना नाम नंबर, किस ट्रेड से हैं, अगला वीडियो किस ट्रेड पे चाहिए ये भी कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।